कानपुर को देश भर में नई पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ी पहल जल्द देखने को मिल सकती है। कानपुर से एक विशेष ट्रेन कानपुर मेल चलाने की तैयारी की जा रही है। यह जानकारी सांसद रमेश अवस्थी ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन के निरीक्षण के दौरान दी। बुधवार को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचे सांसद रमेश अवस्थी ने रेलवे अधिकारियों के साथ स्टेशन पर चल रहे निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कानपुर को देश भर में और अधिक पहचान दिलाने के लिए कानपुर मेल नाम से एक विशेष ट्रेन जल्द शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है। सांसद ने बताया कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के गोविंदपुरी स्टेशन पर ठहराव की भी योजना बनाई जा रही है। इससे कानपुर साउथ क्षेत्र में रहने वाले हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें कानपुर सेंट्रल तक आने की आवश्यकता कम पड़ेगी। निरीक्षण के दौरान सांसद ने स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्लेटफॉर्मों को और अधिक आकर्षक बनाया जाए तथा यात्रियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि सफर के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सांसद रमेश अवस्थी ने कुलियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके निस्तारण के लिए रेलवे अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रियों के साथ साथ रेलवे कर्मचारियों और कुलियों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। देखिए, रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है। इस रेलवे स्टेशन के निर्माण में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और ये कब तक बनकर पूर्ण होगा, इस संबंध में जानकारी प्राप्त की और संबंधित विभाग, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो, चाहे कैंट के अधिकारी हो, इन सभी अधिकारियों के साथ बैठकर एक बैठक की है ताकि रेलवे में के निर्माण में जो दिक्कतें आ रही हैं उनके कोऑर्डिनेशन में कोई कमी ना हो। ड्रेनेज की एक समस्या आई है, इस संबंध में नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो ड्रेनेज की समस्या का समाधान कराएं। तो यहाँ हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित जी, हमारे पूर्व विधायक बदरिया जी, हमारे कैंट बोर्ड के सदस्य हमारे भाई लखन उमर जी सहित सभी लोग यहाँ उपस्थित थे और इस संबंध में जल्दी जो रेलवे स्टेशन का भव्य निर्माण हो रहा है उसमें सभी प्रकार की दिक्कतें जो भी हैं वो भविष्य में कैसे कम हो, मुख्य उद्देश्य था उनको बात की जाए और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे स्वच्छता रखी जाए, यहाँ पर जो गंदगी है वो समाप्त की जाए। इस संबंध में भी सीओ कैंट को और रेलवे विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इसका एक प्लान बनाए ताकि यहाँ का रेलवे का प्लेटफॉर्म नंबर सुंदर दिखे, भव्य दिखे और यात्रियों को कोई दिक्कत न हो। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी आरपीएफ और जीआरपीएफ को निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग यहाँ पर दुकानें जिन्होंने ली हैं टेंडर के माध्यम से उन्होंने सबलेट कर दिया है और जो सबलेट किया उसके बाद भी सबलेट हो गई। इससे कई अराजक तत्व यहाँ स्टेशन पर नजर आते हैं, उनको चिन्हित किया जाए, उनको इनके बारे में पता किया जाए और मूल लोगों को ही जो आवंटी है उनको ही कार्य करने दिया जाए, उनको ये निर्देशित किया जाए। साथ में जो हमारे कुली भाई हैं उनको कोई समस्या ना आए, इस संबंध में भी जो रेलवे के अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है कि जो नियम कानून है वो रेलवे बोर्ड के आधार पर लागू किए जाएं, ना कि व्यक्तिगत स्तर पर लागू किए जाएं। इस तरीके की जो भी यहाँ समस्याएं लोगों की थी, हमारे कुली भाइयों की थी या वेंडर की थी या हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधियों ने बात की कि रेलवे की स्वच्छता, इस तमाम चीज़ों पर कि हमारा रेलवे स्टेशन कैसे भव्य दिखे, कैसे सुंदर दिखे, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयत्नशील हैं और इस संबंध में एक बैठक की गई है। और इस संबंध में आपको ये भी बता दें कि रेलवे स्टेशन का निर्माण दिसंबर 2027 तक पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा और कानपुर वासियों को ये समर्पित होगा। देखिए, मेरा मानना है कि कानपुर एक बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है और लगभग यहाँ 225 गाड़ियां पर डे गुजरती हैं। 90,000 लोगों का फुटपाल है। मुझे लगता है देश में 5 ऐसे बड़े रेलवे स्टेशन होंगे जहां इतना बड़ा फुटपाल होगा। लेकिन एक विडंबना ये है कि कानपुर के नाम से अभी तक कोई ट्रेन नहीं थी, तो मैंने कानपुर मेल के नाम से एक ट्रेन चलाने की माननीय मंत्री से मांग की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में कानपुर मेल के नाम से, ताकि कानपुर की पहचान भी हो, वो ट्रेन उसके नाम से एक ट्रेन चलाई जाएगी। साथ में और भी गाड़ियां हमारे कानपुर सेंट्रल के अतिरिक्त गोविंदपुरी में भी रुके ताकि वहां भी लोगों को, यात्रियों को जो हमारे गोविंदपुरी साइड के हैं उनका लाभ उनको मिल सके। इस संबंध में भी चर्चा हुई है और भविष्य में आपको सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। और आपको पता है कि एक जो तीसरी लाइन भीमसीन से थी उसकी भी स्वीकृति हो गई है, उसका भी जल्दी निर्माण कार्य पूरा चालू हो जाएगा ताकि उधर बांदा और चित्रकूट और झांसी जाने वाले ट्रेनों का जो ट्रैफिक है वो बहुत कम हो सके
मैं माननीय रेल मंत्री माननीय श्री बसवराज जी का उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कानपुर को तमाम विकास की बड़ी बड़ी योजनाओं की सौगात दी है, चाहे वो रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक हो, चाहे कानपुर में कई और नई गाड़ियों का स्टाफ हो। इस संबंध में वो निरंतर कानपुर के प्रति उनकी एक सकारात्मक सोच रहती है। इसके लिए उनका पुनः बहुत आभार, धन्यवाद। कानपुर का रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की भांति भविष्य में बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन बनने वाला है। इसके लिए सभी कानपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।